सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। डिस्क्लेमर देख लो एक बार। सो आई एम बैक विथ वन अनदर वेरी यूजफुल वीडियो जो कि काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि कोई भी हमें अगर कैंडल है उसका वैल्यू हमें स्टोर कैसे करना है। ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि इफ़ यू वांट टू स्टोर बार क्लोज ऑन विच सुपर ट्रेंड हैज चेंज डायरेक्शन। सो मैंने उनको बताया भी था कि इसके लिए आपको वैल्यू वैन कीवर्ड यूज़ करना है, लेकिन उनको कोई एग्जांपल चाहिए था, तो मैं सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का डाउट है कि एग्जैक्टली ये जो वैल्यू वैन कीवर्ड है उसको यूज़ कैसे करते हैं। एंड ये काफ़ी यूज़फुल कीवर्ड है। अगर आप कोई भी क्रॉस ओवर वाली कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हो ना, तो उसके लिए आपको ये कीवर्ड एक बार प्रॉपरली समझना चाहिए। सो ये जो है वो ट्रेट्रॉन का जो भी डिस्क्रिप्शन है वैल्यू वैन कीवर्ड का, ये वो है कि आप कब यूज़ कर सकते हो। एक बार आप देख लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब भी कोई भी क्रॉस ओवर होता है ना, तो ये कीवर्ड हम उस टाइम पे कोई भी कैंडल का हाई या लो या फिर कोई इंडिकेटर का वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ये जो भी कीवर्ड है उसको। और इसको हमें पोजीशन कीवर्ड में नहीं यूज़ करना है, इंडिविजुअल एज अ इंडिविजुअल कीवर्ड ही हमें इसको यूज़ करना है। ये जो भी डिस्क्रिप्शन है वो ट्रेट्रॉन की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो इसको। और ये जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर जो भी लास्ट बॉक्स है ना उसमें आप 0 यूज़ करोगे, तो जो भी लेटेस्ट क्रॉस ओवर होगा उसके हिसाब से ये आपको वैल्यू निकाल के देगा। अगर आपको जो भी अभी रिसेंट क्रॉस ओवर है वो वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन उसके पहले जो भी क्रॉस ओवर हुआ था उसका वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पर -1, -2, -3 इस तरह से आप चेक कर सकते हो। -1 जो भी पहले वाला अभी जो क्रॉस ओवर हुआ है वो नहीं, उसके पहले का जो भी क्रॉस ओवर है उसका वैल्यू आपको देगा। सिमिलरली -2 उससे भी पहले वाला क्रॉस ओवर जो भी है उसका वैल्यू आपको निकाल के देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हो। सो दूसरी एक चीज़, ये जो भी वैल्यू है ना, अगर आप यहाँ पर 0 यूज़ करते हो ना, तो सपोज यहाँ पे आपने कोई भी एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिलेक्ट किया, ठीक है, तो अभी उसका जो भी वैल्यू होगा कैंडल का वो ये होगा 0 वैल्यू। लेकिन सपोज वापस वो जो मूविंग एवरेज है वो नीचे जाके वापस उसने ऊपर की ओर यहाँ पर क्रॉसओवर कर दिया, तो फिर अब जो उसकी 0 वैल्यू है वो ये होगी। तो अगर आप इसको SL के लिए यूज़ कर रहे हो ना, तो आपका SL है वो चेंज होता रहेगा। सपोज आपने उसमें कंडीशन डाली है कि जो भी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ था उसका जो लो है उस कैंडल का वो हमारा SL है। तो सपोज वापस मूविंग एवरेज ने डाउन साइड क्रॉसओवर दिया, बाद में वापस उसने अप साइड क्रॉसओवर दिया और तब तक आपका SL हिट नहीं हुआ सपोज, तो फिर अभी ये जो लेटेस्ट क्रॉसओवर है ना वो आपका SL हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू है वो स्टोर रहती है, लेकिन आप इसमें आपको डालना पड़ता है कि आप कौन सा क्रॉसओवर चेक कर रहे हो। तो जितनी बार क्रॉसओवर होता रहेगा, ठीक है, उतनी बार ये वैल्यू जो भी स्टॉप लॉस की है वो चेंज होती रहेगी। सो सिमिलर वे पे अगर आप एंट्री कर रहे हो कि सपोज ये दो मूविंग एवरेज का जो भी क्रॉस ओवर है वहाँ पर जो कैंडल है उसके हाई पे मुझे एंट्री करना है, तो आपको इस हाई पे सपोज एंट्री नहीं मिली, वापस मूविंग एवरेज नीचे गया और वापस उसने ऊपर की ओर क्रॉस ओवर दे दिया, तो फिर वो इसको कंसिडर करेगा, इस जो हाई है उसको एंट्री लेने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई अभी जो फर्स्ट क्रॉस ओवर हुआ तो उसका वैल्यू अभी स्टोर रहेगा और इस हाई का वो वेट करेगा ब्रेक करने के लिए। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है, ये जो कीवर्ड है उसकी। और ये जो दूसरी एक चीज़ है जो कि उन्होंने बताया है कि आप वैल्यू वैन कीवर्ड में वीवेब सीरीज़ का जो भी कीवर्ड है उसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें वर्क नहीं करता है। मैंने टेस्ट नहीं किया, आप अपने हिसाब से टेस्ट कर लेना, अभी मैं आपको मेथड दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो ये एक आप चीज़ खास देख लेना, ठीक है, अगर आप वीवेब का यूज़ कर रहे हो तो अपनी स्ट्रेटजीज़ में। और दूसरा, ट्रेट्रॉन वालों ने बोला है कि जो भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर रहे हो वो सेम रहना चाहिए ये सारे के सारे कंडीशंस में, ठीक है। वैल्यू वैन में आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हो कंडीशंस, तो सब में टाइम फ्रेम आप सेम रखोगा। वो उन लोगों ने इस तरह से आपको दिखाया है, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है ये जो ट्रेट्रॉन का जो भी कीवर्ड डॉक्यूमेंटेशन है ना उसमें काफ़ी मिस्टेक्स है। सो आप अपने हिसाब से एक बार चेक कर लो, क्योंकि वो लोग क्या है कि वो स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी बिल्डर को इंप्रूव करते रहते हैं, लेकिन कीवर्ड डॉक्यूमेंटेशन वो अपडेट नहीं करते काफ़ी बार। सो ये सब उन्होंने बताया हुआ है, आप अपने हिसाब से चेक करना पहले पेपर ट्रेड पे। सो ये तो थियोरेटिकल पार्ट सब हो गया, अभी हम लोग चलते हैं सीधा चार्ट पे, ये सारा का सारा प्रैक्टिकली समझने के लिए। सो ये मैंने सुपर ट्रेंड इसमें डाला हुआ है,
और सपोज किसी को जो भी कैंडल ने सुपर ट्रेंड को क्लोज किया है नीचे की ओर, उसका अगर लो ब्रेक होता है तो उनको ट्रेड में एंट्री लेना है। तो ये हम लोग वैल्यू वेन से कैसे चेक कर सकते हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं वो। सो एज वी ऑल नो कि इस कैंडल ने सुपर ट्रेंड को नीचे की ओर क्रॉस किया है। सो अब अपना जो भी वो स्ट्रेटेजी बिल्डर है वो ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको लिखना है वैल्यू वेन, जो कीवर्ड है वो। अभी यहाँ पर क्या आएगा, तो फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज के दोनों आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर सपोज हमें जो भी कैंडल का क्लोज है, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि कैंडल का क्लोज शुड क्रॉस बिलो सुपर ट्रेंड, आप यहाँ पर सुपर ट्रेंड लिख दो, ठीक है। सो ये सपोज सुपर ट्रेंड था और ये जो कैंडल का क्लोज है इसने सुपर ट्रेंड के नीचे क्रॉस दे दिया। तो क्रॉस बिलो आप अगर यूज़ कर रहे हो और आपको नीचे की ओर का जो भी सुपर ट्रेंड का वैल्यू है, क्लोज ने जब भी उसको ब्रेक किया वो चाहिए, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए कि क्लोज ने जब क्रॉस बिलो सुपर ट्रेंड, तो क्लोज ने जब भी सुपर ट्रेंड को नीचे की ओर क्रॉस कर दिया, ठीक है, उस टाइम पे आपको कौन सा वैल्यू चाहिए वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। सो हमारी ये जो रिक्वायरमेंट है कि जब भी कैंडल का क्लोज सुपर ट्रेंड को नीचे की ओर क्लोज कर देता है, क्रॉस कर देता है, तो हमें ये जो लो है वो वैल्यू चाहिए। तो आपने यहाँ पे लिखा क्लोज क्रॉस बिलो सुपर ट्रेंड, और हमें वैल्यू कौन सा चाहिए, हाई चाहिए, लो चाहिए। अगर आपको हाई वैल्यू चाहिए उस टाइम का, ये इसी कैंडल का हाई वैल्यू चाहिए जब भी इसने सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट दिया है, ब्रेक डाउन दिया है, इस तरह इस सीन के लिए हम लोग बोल सकते हैं। तो आपको अगर हाई वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे हाई सिलेक्ट करो। अगर उसका ओपन वैल्यू चाहिए तो ओपन सिलेक्ट करो, क्लोज वैल्यू चाहिए तो क्लोज सिलेक्ट करो। अगर ये क्रॉस ओवर जब भी हुआ इसका आपको सुपर ट्रेंड का वैल्यू चाहिए, ये वाला, ठीक है, तो आप यहाँ पर सुपर ट्रेंड सिलेक्ट करो। अगर आपको उस टाइम का मूविंग एवरेज कोई भी चाहिए वैल्यू, तो आप यहाँ पर मूविंग एवरेज सिलेक्ट करो। इन शॉर्ट, जब भी क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, तो क्रॉस ओवर के जो भी पैरामीटर्स है, क्रॉस बिलो है या अबो है, कौन सा वाला किस चीज़ ने क्रॉस किस चीज़ को किया, तो ये सब आपको यहाँ पर ये जो 3 बॉक्स है फर्स्ट उसमें लिखना है। और उसके बाद उस टाइम पे आपको कौन सा वैल्यू चाहिए वो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है इन शॉर्ट। और फिर जैसे मैंने आपको बोला कि अभी लेटेस्ट क्रॉस ओवर आपको अगर चाहिए, सो अभी तो डाउन साइड का लेटेस्ट क्रॉस ओवर तो यहाँ पर हुआ है, तो आप 0 वैल्यू सिलेक्ट करो। तो ये इसका जो भी लो है वो आपको फैच करके देगा, जो भी ट्रेट्रॉन है वो। अभी आपको लेटेस्ट नहीं चाहिए, उसके पहले वाला चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि उससे पहले वाला ये है, तो ये उसका -1 हो गया। तो इसका लो अगर आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो लास्ट बॉक्स था उसमें -1 सिलेक्ट करो। उससे भी पहले वाला अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पर हुआ है डाउन साइड क्रॉस ओवर, तो ये उसका -2 का वैल्यू हो गया, तो यहाँ पर आपको उसमें -2 सिलेक्ट करना है। लेकिन सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज ये अभी हुआ नहीं है, ठीक है, ये भूल जाओ, और ये हमारा सपोज जो भी लेटेस्ट क्रॉस ओवर है नीचे की ओर का सुपर ट्रेंड, क्लोज ने सुपर ट्रेंड के नीचे क्रॉस दिया है वो, तो उस टाइम पे इस टाइम पे ये 0 होगा यहाँ पर वैल्यू, और इसका वैल्यू -1 होगा, ठीक है। तो सपोज आपने स्टॉप लॉस लगाया है कहीं पे यहाँ पर भी, या फिर ऐसी कोई कंडीशन डाली है कि जो चेक करती है कि इस टाइम पे जो क्रॉस ओवर हुआ है तब जो भी वैल्यू होगा सुपर ट्रेंड का या किसी और का, वो आपका अगर स्टॉप लॉस है तो वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये नया क्रॉस ओवर बनेगा ना, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा, आपने यहाँ पर उस टाइम पे -1 लिखा होगा जब ये 0 होगा तब, तो अभी ये 0 हो गया और ये -1 हो गया, तो वैल्यूज उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी, वो इतनी अपने आप चेंज होती रहेगी। सपोज यहाँ पर एक और अगर कैंडल ऊपर जाता है, नीचे एक और क्रॉस ओवर दे देता है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये -3 क्रॉस ओवर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगे। अगर आपने स्ट्रेटजी में 0 यूज़ किया है तो फिर अभी वो इसका वैल्यूज कंसिडर करेगा जो भी आपने यूज़ किया है, कोई इंडिकेटर का यूज़ किया है या फिर कोई सुपर ट्रेंड का क्रॉस ओवर का यूज़ किया है, कुछ भी जो भी आपने वैल्यू यूज़ किया है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर आपने -1 यूज़ किया है, अगर इस टाइम पे आपने -1 यूज़ किया है, तो जैसे ही यहाँ पर एक नया क्रॉस ओवर आएगा, ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, तो अभी इसका वैल्यू चेक नहीं करेगा, वो इसका वैल्यू चेक करेगा। तो ये थोड़ा सा लिमिटेशंस है। सो आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है, फिर तो ओके दे दो, और आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट नेम है वो आप यहाँ पर डालो। अभी एक चीज़ और, जैसे कि उस कीवर्ड डॉक्यूमेंटेशन में बताया था कि जो टाइम फ्रेम है वो सब जगह पे आपको सेम रखना है, ऐसा ट्रेट्रॉन में डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, ये कीवर्ड का जो भी डॉक्यूमेंट है वो। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप अपने हिसाब से चेक करो एक बार कि वर्क करता है कि नहीं करता। अगर आप यहाँ पर 5 मिनट का क्लोज देखते हो, 15 मिनट का सुपर ट्रेंड के साथ उसका क्लोज ओवर देखते हो, और फिर आपको अगर हाई चाहिए 30 मिनट का, तो वो वर्क करता है कि नहीं करता, आप एक बार पेपर ट्रेड में देख लेना,
डॉक्यूमेंट में तो उन्होंने मना किया है नहीं यूज़ करने के लिए। सो इस तरह से आप जो भी वैल्यू है वो स्टोर कर सकते हो। सो अभी सपोज ये हमारा एंट्री कंडीशन हो गया, ठीक है। अभी एंट्री कंडीशन के लिए आपको क्या सिलेक्ट करना है कि जो भी प्राइस है बैंक निफ्टी का जो भी प्राइस है वो इस लो को अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें एंट्री लेनी है। अगर आपको वो चाहिए तो आपको सिंपल है, आपको सिलेक्ट करना है LTP इज लेस देन और इक्वल टू, और फिर ये वैल्यू वन सिलेक्ट करना है। और वैल्यू वन में आपको सिलेक्ट करना है कि क्लोज क्रॉस बिलो सुपर ट्रेंड, और उस टाइम का आपको लो वैल्यू चाहिए। तो नीचे जो आप सिलेक्ट करोगे ना उस टाइम का लो वैल्यू, तो जब भी जो भी बैंक निफ्टी का या निफ्टी का या आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका प्राइस जब ये लो ब्रेक करेगा तब आपको एंट्री मिल जाएगी। अभी सपोज आपको इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालना है। सो पहले मैं आपको एक बार एंट्री दिखा देता हूँ, वो भी सिंपल है, LTP लेस देन और इक्वल टू, LTP इज लेस देन और इक्वल टू वैल्यू वन। सो ये इतना बड़ा देख के आप ऐसे कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं, इतना बड़ा जो भी कंडीशन है वो देखने के बाद ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आएगा नहीं आएगा। आपको सिर्फ ये वैल्यू चाहिए कि जब भी LTP क्रॉस करता है लो प्राइस को, कौन सा वाला लो प्राइस को, तो वो ये ट्रेडट्रॉन स्टोर करेगा कि जब भी क्लोज ने सुपर ट्रेंड के नीचे क्रॉस ओवर दिया था उस टाइम पे जो भी लो प्राइस था उसके नीचे अगर प्राइस जाता है बैंक निफ्टी का या निफ्टी का या जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका, तो हम लोग एंट्री कर देंगे। तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो सपोज आपको स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पर हाई प्राइस जो थी वहाँ पे, कि जब भी LTP जो ये उस टाइम का हाई है उसको क्रॉस करता है ऊपर की ओर तो आपको एग्जिट हो जाना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपकी जो भी एग्जिट कंडीशन है, रिपेयर वन से रिपेयर कंटिन्यूस है, एग्जिट है, वहाँ पे आपको यूज़ करना है LTP इज ग्रेटर देन, क्योंकि हमें जब भी प्राइस ऊपर जाए तब देखना है। और सेम वे आपको वैल्यू वन कीवर्ड ऐड करना है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से नए से दिखा देता हूँ। वैल्यू वन कीवर्ड ऐड करना है, उस टाइम पे आपको सेम चीज़ चाहिए कि जब भी क्लोज सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हुआ था तो क्लोज बिलो सुपर ट्रेंड, और उस टाइम का आपको अभी हाई का वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे जीरो रखोगे तो क्या है कि लेटेस्ट जो भी क्रॉस ओवर हुआ था नीचे की ओर उसका वैल्यू ये हमें देगा, जो कि चेंज होता रहेगा नए नए क्रॉस ओवर के टाइम पे। सो सिंपल सिमिलर वे में आपको अगर कोई भी मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का भी अगर चाहिए तो वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो सुपर ट्रेंड को अभी डिलीट कर देते हैं, और अभी यहाँ पर मैंने 2 मूविंग एवरेज ऐड कर दी है। जो ये ब्लैक में है वो 21 EMA है, और जो ब्लू में है वो 9 EMA है। 5 मिनट का चार्ट है सपोज। अभी आपको चेक करना है कि जब भी मूविंग एवरेज जो 9 की मूविंग एवरेज थी उसने 21 के मूविंग एवरेज को अपसाइड क्रॉस ओवर दे दिया। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर उसने अपसाइड क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ पर अपसाइड क्रॉस ओवर है, यहाँ पर भी एक अपसाइड क्रॉस ओवर है। तो सपोज आप मान लो कि ये उसका हाई है अपसाइड क्रॉस ओवर का, ठीक है। आपने जो भी कंडीशन डाली है उसका कि जब भी EMA 9 ने EMA 21 को अपसाइड क्रॉस ओवर कर दिया, और जब भी LTP वो इस हाई के ऊपर जाएगा तभी आपको एंट्री लेनी है ट्रेड में। तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिली। अभी सपोज वापस यहाँ पर एक डाउन साइड क्रॉस ओवर हुआ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वापस एक अपसाइड क्रॉस ओवर हुआ। तो अभी क्या है, आपने वैल्यू वन में अगर आप यहाँ पर 0 सिलेक्ट किया होगा ना लास्ट बॉक्स में, तो वो इसी प्राइस को पकड़ के नहीं बैठा रहेगा, ठीक है। वो अभी यहाँ पर ये प्राइस को मॉडिफाई कर देगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ है। तो ये इसका -1 हो गया, जो पुराना वाला था वो अभी 0 वाला ये है, लेटेस्ट क्रॉस ओवर ये है। तो अभी इसका हाई का ब्रेक होने का वो वेट करेगा। अभी यहाँ पर भी सपोज ब्रेक नहीं हुआ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वापस उसने डाउन साइड क्रॉस ओवर दिया, वापस यहाँ पे उसने अपसाइड क्रॉस ओवर दिया है, तो अभी ये इसका हाई चेक करेगा। अभी जो उसके पुराने वाला था वो -1 हो गया, ये -2 हो गया। तो अभी ये इसका जो भी क्रॉस ओवर है उस टाइम पे जो कैंडल है, जिस कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ है उसका हाई वो चेक करेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको एंट्री यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से आप जो अपनी वैल्यूज़ है वो डिसाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर अपसाइड क्रॉस ओवर है तो आपको बाय एंट्री लेनी है। काफ़ी लोग उल्टा भी करते हैं। मैंने देखा है कि जब भी डाउन साइड क्रॉस ओवर होता है ना, तो उस कैंडल का वो लोग हाई मार्क कर लेते हैं और उस कैंडल के हाई ब्रेक होने के ऊपर वो लोग एंट्री लेते हैं। सो इस तरह से भी आप अपनी, ये तो इमेजिनेशन का है, आप अल्गो यूज़ कर रहे हो, डिस्क्रिशनरी तो है नहीं, ठीक है। तो आप एक बार कोई कंडीशन देख रहे हो कि मुझे चार्ट में देख के ये लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से उसका अल्गो बना दो, बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो। हो सकता है कि आपको कोई अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाए जिसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। सो ये कैसे करना है देख लेते हैं एक बार। सो मेथड तो सेम रहेगा कि भाई आपको LTP जब भी हाई के ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे वैल्यू वन में यहाँ पे लिख दो। सपोज आप EMA पे ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो फिर जो भी आपका मूविंग एवरेज है इन शॉर्ट,
तो दिस EMA क्रॉस्ड अबो, अभी आपको EMA का क्रॉस ओवर SMA के साथ चाहिए, सिंपल मूविंग एवरेज के साथ। इन शॉर्ट ये सारा का सारा जो भी अल्गो का प्रोग्राम है ना, वो आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। आप किसी भी तरह का स्ट्रेटजी बना सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको EMA को EMA के साथ ही कंपेयर करना है, ठीक है। तो दिस EMA क्रॉस अबो दिस EMA, और यहाँ पर आपको हाई चाहिए, उसका हाई वैल्यू चाहिए, और अभी लेटेस्ट क्रॉस ओवर है तो वो आपको चाहिए वैल्यू। फिर यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, EMA का जो भी फिलअप करना है, कौन सी EMA के जो भी पैरामीटर्स है, सपोज यहाँ पे मैंने 9 और यहाँ पे 21 ऐड कर दिया, और उस टाइम का आपको हाई चाहिए। जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, डाल सकते हो। सो इट्स इनफ, ओके। दूसरी एक चीज़ काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मुझे थोड़ा बफर रखना है, तो ये सपोज हाई है तो उनको ये हाई ब्रेक होने के ऊपर नहीं करना है, लेकिन सपोज उसके ऊपर 5 पॉइंट अप चला जाए जो उसका प्राइस है, तब वहाँ पर एंट्री लेनी है। तो बफर कैसे रखते हैं, तो ये भी काफ़ी सिंपल है, बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पर ये आपने इतना तो बना दिया, तो अभी आपको ये हाई वैल्यू देगा। ये कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जब भी प्राइस जो है वो, जब भी ये क्रॉस ओवर हुआ था उस टाइम का जो हाई था उसके ऊपर जाएगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी, या फिर अब ये आपने स्टॉप लॉस में डाला है तो एग्जिट मिल जाएगी। तो अभी आपको सिर्फ इसके अंदर नंबर ऐड करना है, प्लस नंबर 5। तो ये जो हाई होगा उसके अंदर 5 पॉइंट्स ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे, उसके ऊपर अगर LTP जाएगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी। सो वो भी सिंपल है, आपको सिर्फ नंबर ऐड करना है। सपोज 5 पॉइंट है तो यहाँ पे 5 ऐड कर दो, और यहाँ पे प्लस का साइन डाल दो इन दोनों के बीच में, तो हाई प्लस 5, तो आपका बफर हो गया रेडी, आपको जितना भी बफर रखना है। सो इस तरह से आप वैल्यू व्हेन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो, और कोई भी वैल्यू आपको अगर चाहिए तो उसको टेम्पररी बेसिस पे स्टोर कर सकते हो। टेम्पररी इसलिए क्योंकि जब भी नया क्रॉस ओवर आएगा तब ये वैल्यू व्हेन का जो भी कंडीशन का वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा, हाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लो आप जो भी है। हाँ, एक और चीज़, सो यहाँ पर मैंने बोलिंजर बैंड भी ऐड किया है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। सपोज आपको कंडीशन है वो इस तरह से है कि आपको हाई या लो क्लोज ओपन ही सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो कि सपोज यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ तो उस टाइम का जो अपर बोलिंजर बैंड का वैल्यू था, ठीक है, उसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो मुझे एंट्री लेनी है, या फिर उस टाइम पे लोअर बोलिंजर बैंड का जो भी वैल्यू था वो मुझे SL रखना है, तो आप वो भी कर सकते हो। सो वैल्यू व्हेन कीवर्ड काफ़ी नेसेसरी कीवर्ड है अगर आप ट्रेडट्रॉन पे अल्गो स्ट्रेटजी बना रहे हो, तो आई सजेस्ट कि आप इसको प्रॉपरली सीखो एक बार। सो ये आप कैसे कर सकते हो, ये भी सिंपल है, अभी आपको आ गया होगा शायद मेथड, फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ कि जब भी इस EMA को क्रॉस ओवर किया तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपर बोलिंजर बैंड, या फिर आप अगर डोंकियन चैनल यूज़ कर रहे हो तो अपर डोंकियन भी, आप इन शॉर्ट आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट है, ये लिस्ट में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको जो भी चाहिए। तो यहाँ पे आप अपर बोलिंजर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सिमिलर वे पे अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप इस टाइम पर, तो यहाँ पे आप लोअर बोलिंजर सिलेक्ट कर लो। तो ये आपको क्या करेगा कि जिस टाइम पे क्रॉस ओवर हुआ, या फिर वो जो सुपर ट्रेंड का क्रॉस ओवर था या मूविंग एवरेज का किसी भी टाइप का क्रॉस ओवर अगर हुआ है, तो उस टाइम पे लोअर बोलिंजर बैंड होगा, वो आपका SL होगा। अभी सपोज यहाँ पे एक नया क्रॉस ओवर होता है, देखिए यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पर, तो अभी ये SL हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हाई लो या ऐसा, तो ये काफ़ी एडवांस कीवर्ड है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस करो, अच्छे से बनाओ, और आपका इमेजिनेशन का यूज़ करो, चार्ट्स देखो, आपको अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी नहीं मिलती, ठीक है। सो आई होप तो आप लोगों को पसंद आया होगा काफ़ी, एंड अगर आया है तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मुझे पता चले। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप करते हो तो अच्छा लगता है, मैं तो जो भी करता हूँ करता रहूँगा। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।